Welcome to our YouTube channel, guys. Today we are going to discuss about micelles and adsorption. Okay, so in this session we are going to discuss what is surfactant and micelles. ठीक है, एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है ये. ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें कंटेंट क्या क्या है हमारे पास. सरफेक्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और मिसेल्स क्या है उसको देखेंगे, मिसेलाइजेशन क्या होता है उसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ मिसेल्स क्या है, सीएमसी देखेंगे, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सीएमसी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएमसी. ठीक है, ये सब टॉपिक इसमें देखेंगे, कवर करेंगे. ठीक है, तो मिसेल्स और एड्सॉर्प्शन, तो ये यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है. मिसेलाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या सरफेक्टेंट होते हैं, सीएमसी इसी के अंडर में आता है. थर्मोडायनेमिक ऑफ मिसेलाइजेशन इसमें देख सकते हैं हम लोग. ठीक है, सरफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा फ्लो डायग्राम है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सरफेक्टेंट. तो सरफेक्टेंट कुछ नहीं है गाइस, आप लोग क्या समझते हो सरफेक्टेंट के बारे में. जैसे कोई हमारे पास कोई लिक्विड है, यहाँ पे वाटर है मान लो इसमें. ठीक है, एक बीकर में वाटर है हमारे पास. उस वाटर का जो सरफेस टेंशन है यहाँ पे, ठीक है, सरफेस टेंशन कुछ ना कुछ तो रहेगा. वाटर या कोई लिक्विड है इसमें जिसका सरफेस टेंशन मान लो 10 है, मान लो ऐसे कुछ. ठीक है, तो उसमें कुछ सरफेक्टेंट मैं डाल देता हूँ. ऐसे सरफेक्टेंट अगर डाल दिया मैं इसमें, तो उसका सरफेस टेंशन को कम कर देता है, इसको थोड़ा वोलाटाइल बना देता है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेक्टेंट. इसको क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट. और इसी को क्या कहते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहते हैं. ठीक है, सरफेक्टेंट क्या होता है, किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन को, अगर सरफेक्टेंट को किसी लिक्विड में ऐड करने के बाद उस लिक्विड का सरफेस टेंशन अगर कम हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं सरफेक्टेंट. ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट. ठीक है, एक्टिव एट सरफेस, किस में एक्टिव होता है, सरफेस में होता है. ठीक है, और ये क्या होता है, लोअर्स सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन. ठीक है, ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करता है, सरफेस का जो टेंशन होता है. ठीक है, जैसे मेरे पास ये कोई लिक्विड है, उसमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लोग रहेंगे, तो उसके मॉलिक्यूल के कारण उसके सरफेस में एक तनाव रहता है, एक टेंशन रहता है. ठीक है, जिसके कारण क्या है, कोई भी जैसे कोई तैर रहा है, कोई तैर सकता है. ठीक है, अगर कम वोलेटाइल है तो उसमें तैर सकता है. ठीक है, वो डूबेगा नहीं जल्दी से, ऐसे कुछ. तो ये सब क्यों होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहते हैं उसके बीच में इंटरेक्शन होने के कारण यहाँ पे एक टेंशन रहता है, जिसको क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं. तो उस सरफेस टेंशन को कम करने कोई सब्सटेंस होता है जो उस सरफेस टेंशन को कम कर सके, तो उसको कहते हैं सरफेक्टेंट. ठीक है, समझ आ गया. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो सरफेस टेंशन का ही सरफेक्टेंट का ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे. ठीक है, ये स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसमें दो पार्ट से मिलकर के बना होता है सरफेक्टेंट जो होता है दो पार्ट से मिलकर के बना होता है. एक होता है हाइड्रोफिलिक, और उसी को बोलते हैं हेड ग्रुप. ठीक है, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, जिसको बोलते हैं टैल. ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से अट्रैक्शन रहेगा, वाटर लविंग कहते हैं उसको. ठीक है, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग बोलते हैं. ठीक है, इधर लिखा है यहाँ पे देखो, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग पार्ट, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट, आप लोग जानते हो. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, सरफेक्टेंट. ठीक है, तो सरफेक्टेंट क्या होता है, सोप एंड डिटर्जेंट्स आर इमल्सिफाइंग एजेंट्स. ठीक है, सोप इज मेड बाय हीटिंग अ फैट विथ सोडियम और पोटेशियम. ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विच प्रोड्यूस एनायंस ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, क्या होता है, सोप कैसे बनता है, सोप जो होता है, सोप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें. ठीक है, सोप भी एक सरफेक्टेंट ही है. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सोप का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, फैट मतलब ऑयल को सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ,
ठीक है, या तो फिर KOH के साथ या तो फिर NaOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ पे हीटिंग लिखा है देखो, ठीक है। तो गर्म करते हैं ऑयल को किसके साथ, ऑयल को सोडियम के हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। sometimes referred to as fatty acids, an example is sodium stearate, ठीक है। सोडियम स्टीयरेट जो है एक सॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, ठीक है। तो उसके जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट है, ये लॉन्ग चेन वाला पार्ट है, तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन टैल सॉल्यूबल इन ऑयल, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन का बना है, ठीक है, जो ऑयल में सॉल्यूबल है, मतलब वाटर पसंद नहीं है इसको, ऑयल पसंद है, ठीक है। और ये पोलर पार्ट है जिसको वाटर पसंद होगा, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक, ये यही हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे इसके पहले वाले में देखे थे, ठीक है। यहाँ पे है ना हेड और टेल, ठीक है, तो वही है वो, ठीक है। तो ऑयल कैन नॉट बी रिडली वॉश्ड अवे फ्रॉम डिशेस और क्लॉथिंग विथ वाटर बिकॉज ऑयल इज़ नॉन पोलर। ऑयल जो होता है उसको हम लोग डायरेक्टली क्या क्या नहीं कर सकते, वॉश नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो ऑयल जो रहता है ना, जैसे बर्तन वर्तन है, वॉश अवे फ्रॉम डिशेस क्लॉथिंग विथ वाटर बिकॉज ऑयल इज़ नॉन पोलर। क्यों वॉश नहीं कर सकते उसको हम लोग पानी के साथ, क्योंकि वो खुद नॉन पोलर होता है। और पानी क्या होता है, H2O क्या होता है, H2 लिख दिया, वही है H2O क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है, ठीक है, पोलर होता है। तो ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर, तो इसमें क्या होता है, वॉश नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं हो सकता है। पोलर पोलर में इंटरेक्शन होता है या नॉन पोलर में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए उसको वॉश नहीं कर सकते, किसको, कपड़ा या बर्तन को जिसमें ऑयल लगा रहे। दस इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए ये इनसॉल्युबल रहता है वाटर में। इंस्टीड वी ऐड सॉप, जैसे हम लोग वाटर में सॉप डालते हैं, टू दी वाटर टू क्लीन अवे दी ऑयल। हम लोग सॉप डालते हैं ना, डिटर्जेंट वाटर में, जो क्या करता है, सॉप ऑयल को क्लीन कर सकता है, ठीक है। तो क्लीन कैसे करता है, उसके प्रोसेस को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल इंटरेक्ट विथ द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टैल्स, ठीक है। ये ऑयल जो रहता है कपड़े में, ये कपड़ा है, इसमें ऑयल चिपका है, तो इसमें सरफेक्टेंट डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो सरफेक्टेंट के टैल वाले पार्ट के साथ ये इंटरेक्शन करेगा और हेड वाला पार्ट ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो आगे इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा अभी। तो उसी से एक मिसेल का फॉर्मेशन होता है, वो मिसेल से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। सॉप एक्शन जो होता है मिसेल से ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। टेल्स ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल्स लिविंग द पोलर हेड्स ऑफ द सॉप टू interact with surrounding water molecules. The oil and water then mix and the oil can then be washed away, ठीक है। ऐसे एक प्रोसेस होता है जिसके कारण ऑयल वॉश हो जाता है कपड़े से, ठीक है। या कोई भी गंदा लगा होता है कपड़े में तो वो थोड़ा ऑयली रहता है, तो डिटर्जेंट डालते हैं तो धुल जाता है, ठीक है। तो substances such as soap that affect the properties of surfaces and therefore affect the interaction between two faces are called surface active agent, ठीक है। क्या बोला मैं, सरफेस के प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट डालता है, ठीक है। कोई सॉप जो सरफेस के प्रॉपर्टी में इफेक्ट डालता है या इंटरेक्शन करता है बिटवीन टू फेसेस, उसको क्या कहते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट में सरफेक्टेंट कहते हैं। सरफेक्टेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग इज कॉल्ड डिटर्जेंट, ठीक है। अगर कोई सरफेक्टेंट, सॉप ही है वो एक्चुअली में, ठीक है, या डिटर्जेंट, ठीक है, उसको अगर हम लोग क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसको डिटर्जेंट कहा जाता है बस, ठीक है। आगे क्या है, देखो यहाँ पे क्लीनिंग का एक प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, क्लीनिंग एक्शन कहते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, ठीक है। तो क्लीनिंग एक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये वाटर है और ये ऑयल है, ठीक है। ये वाटर है एक्चुअली, ब्लू जो दिखाई दे रहा है आपको क्या है, वाटर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सॉरी,
ये ब्लू जो दिखाई दे रहा है आपको क्या है, वाटर है। वाटर में हम लोग क्या डाल दिए, डिटर्जेंट डाल दिए हैं, क्या है, डिटर्जेंट है। और यहाँ पे एक कपड़ा है, कपड़ा भी डूबा हुआ था, एक कपड़ा है, कपड़ा का टुकड़ा है ये, ठीक है, जो डूबा हुआ था जिसमें ऑयल चिपका हुआ है, ठीक है। तो वाटर है, वाटर में हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं, डिटर्जेंट को डाल रहे हैं जिसका मॉलिक्यूल ऐसे कुछ है, ये छोटा छोटा ये मॉलिक्यूल है डिटर्जेंट का, एक एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बाद में मिसेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली में मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन है वो, ठीक है, जो वाटर में है। तो वो क्या करता है, ऑयल को घेरना चालू करता है ऐसे, ठीक है, उसके आसपास उसको काउंटर करेगा वो, कौन, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट कैसे काउंटर करेगा उसको, तो डिटर्जेंट का जो टेल वाला पार्ट होता है, ये हेड वाला पार्ट है, ये हेड है, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, टेल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टेल जो होता है वाटर को पसंद नहीं करता है, ऑयल को पसंद करता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर का होता है। और ये हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर का होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक 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 इन नेचर, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक वाला जो टेल वाला पार्ट है, जो वाटर को पसंद नहीं करेगा, वाटर लविंग नहीं है, वाटर हेटिंग है, वो टेल वाला पार्ट, वो ऑयल तरफ इंटरेक्ट होगा, ऑयल के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसके साथ जाकर के चिपकेगा, ठीक है। और हेड वाला पार्ट है वो वाटर की तरफ रहेगा, ये पूरा वाटर है, देखो पूरा वाटर में ही डूबा हुआ था, ठीक है। तो कुछ ऐसे फिर बाद में एग्रीगेशन हो जाता है, इसी को फिर मिसेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो सोप एक्शन दिखाया गया है, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। तो soap molecules interact with water through the charged hydrophilic end of the molecule. The long hydrocarbon end of the molecule is hydrophobic, but it can bind through dispersion force with hydrocarbons and other नॉन पोलर सब्सटेंस, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो ऑयल के साथ बाइंड करेगा, क्यों, क्योंकि उसी के साथ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि वो भी नॉन पोलर है और जो ऑयल है वो भी नॉन पोलर है, ठीक है। और वाटर क्या होता है, पोलर होता है, तो पोलर पोलर के साथ बाइंड करता है और नॉन पोलर के साथ बाइंड करता है, ठीक है, ठीक है। तो पोलर पोलर के साथ बाइंड करेगा, जैसे कि वाटर के साथ, जैसे वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है ना, या तो फिर वाटर में एल्कोहल भी घोल सकते हैं, तो क्योंकि एल्कोहल भी पोलर है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये है एल्कोहल, तो ये दोनों आपस में डिजॉल्व हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनता है उसके बीच में, ठीक है। और नॉन पोलर जो रहता है, नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होता है, ठीक है, नॉन पोलर के साथ ही इंटरेक्शन करता है, ठीक है। पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यहाँ पे फिर से वही उसका स्कीमेटिक डायग्राम है एक, ठीक है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यहाँ पे देखो, द हाइड्रोकार्बन एंड्स ऑफ सोप आयंस गैदर अराउंड एन ऑयल स्पॉट फॉर्मिंग ए मिसेल दैट कैन बी वॉश्ड अवे इन द वाटर, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे एक कपड़ा है, फैब्रिक है, इसको जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। उसमें एक ऑयल लगा हुआ था जिसको ऑयली डर्ट स्पॉट कह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर में इसको डुबाए हैं। तो यहाँ पे एक सरफेक्टेंट डाले, सोप आयन, ये सोप आयन क्या है, सरफेक्टेंट ही है, या डिटर्जेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो उसको एग्रीगेट करके ऐसे सराउंड कर रहा है, देखो घेर रहा है ऐसे, और घेर करके बाहर निकाल देगा, इसको धुलेगा पानी में तो बाहर निकल जाएगा फिर, डर्ट विद इन सोप मिसेल, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ पे देखो, फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट इज टू लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। सरफेक्टेंट का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, लोअर करता है किसको, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को, विच इन्हेंसेस द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द डिटर्जेंट, ठीक है, जो क्या करता है, क्लीनिंग एक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। मैनी डिटर्जेंट यूज्ड इन दी होम एंड इंडस्ट्री आर सिंथेटिक, वन एग्जाम्पल इज सोडियम लोराइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। सोडियम लोराइल बेंजीन सल्फोनेट जो है एक डिटर्जेंट है जो होम और इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, जो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब टूट सकता है वो, या डिग्रेडेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम लोराइल बेंजीन
सल्फोनेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये इसी सर्फेक्टेंट का या इसी डिटर्जेंट का हम लोग यूज़ करते हैं होम में और इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और वाटर बताया है, यहाँ पे मिसेल का फॉर्मेशन बताया है, वही जो बना था वो मिसेल ही था, ठीक है। ये मिसेल के ही फॉर्म में बाहर निकल रहा है एक्चुअली में, इसी को कहा जाता है मिसेल, ठीक है। इसी को ही कहा जाता है क्या, मिसेल, ठीक है। यहाँ पे फिर से सरफेक्टेंट का स्ट्रक्चर हेड टेल को दिखाया गया, यहाँ पे ये हेड है, ये टेल पार्ट है। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर का होता है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर का होता है। पोलर साइड या नॉन पोलर साइड है, इधर वाटर है तो वाटर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि वाटर में भी ऐसे यहाँ पे थोड़ा पार्सली पॉजिटिव पार्सली निगेटिव होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम है, देखो जैसे कोई लिक्विड है यहाँ पे जिसका क्या बोलते हैं सरफेस, या वाटर है एक्चुअली में, वाटर, ठीक है। तो उसका सरफेस टेंशन थोड़ा हाई है, जिसमें हम लोग सल्फर को पाउडर फॉर्म में ऐसे डाल रहे हैं तो उस ऊपर में तैरना चालू कर देता है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, कोई पाउडर को डाल देते हैं तो तैरना चालू हो जाता है वाटर में, ठीक है। लेकिन जैसे उसमें ड्रॉप वाइज कुछ सरफेक्टेंट ऐड कर रहे हैं तो वो तैरने के बजाय नीचे घुलना या नीचे बैठना चालू हो जाता है। तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सरफेक्टेंट को डालने से ही यहाँ का सरफेस टेंशन कम हो जा रहा है। जैसे सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो सरफेस उसको जाने के लिए रास्ता दे देगा, जिससे वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। टेंशन कम हो जाएगा, टेंशन कम हो गया मतलब वहाँ पे सरफेस एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के कारण वहाँ पे के मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाएंगे, जिसके कारण वो नीचे चला जाएगा या डिजॉल्व हो जाएगा, तैरते नहीं रहेगा, मतलब उसका टेंशन कम हो गया एक्चुअली में वाटर का, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, एसोसिएशन कोलाइड्स, ठीक है। वेन मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट है बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड आर डिस्पर्स्ड इन वाटर, दे एसोसिएट और एग्रीगेट टू फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, ठीक है। वो जो एग्रीगेट हो रहा था ना उसी को कोलाइडल साइज पार्टिकल कहेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्रीगेट हो रहा था ना, उसी को मिसेल कहते हैं, उसी को कोलाइडल साइज पार्टिकल भी कहते हैं। और मिसेल्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उसी को क्या कहते हैं, मिसेल भी कहते हैं। अ मिसेल इज कोलाइडल साइज पार्टिकल फॉर्म्ड इन वाटर बाई एसोसिएशन ऑफ, ए मिसेल का डेफिनेशन है भाई, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट ईच हैव हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी रहेगा, हाइड्रोफिलिक भी पार्ट रहेगा, जिसका एग्रीगेशन या एसोसिएशन होता है उसी को क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे मिसेल में एक्चुअली में, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक एंड पॉइंट इनवर्ड टूवर्ड one another and the hydrophilic end are on the outside of the micelle facing the water and collide in facing the water, ठीक है। a collide in which the dispersed phase consists of micelles is called an association collide, ठीक है। वही है क्या बोलते हैं, कोलाइड का जो कोलाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसी को एसोसिएशन ऑफ कोलाइड कहते हैं। मिसेल का फॉर्मेशन होता है कोलाइड से, ठीक है, जिसको एसोसिएशन ऑफ कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक स्टेरेट आयन का और स्ट्रक्चर है यहाँ पे, देखो आगे, ठीक है। इन वाटर सॉल्यूशन द स्टेरेट आयंस associate into micelles in which the hydrocarbon end point inward toward on another away from the water and ionic carboxylic group are on the outside of the micelle facing the water, ठीक है। तो वही है कि क्या बोलते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो रहता है वो वाटर से दूर जाने के कारण ऐसे एग्रीगेट हो जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट रहता है जो वाटर से इंटरेक्ट करने के लिए वैसे स्ट्रक्चर इन लोग बना लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये माइक्रो लेवल में हो रहा है, ये हमको दिखेगा नहीं वाटर में, कई लोग देखना मत चालू कर देना कि दिखता कैसे है करके डिटर्जेंट, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, माइक्रो लेवल नैनो लेवल में, ठीक है, ऐसे कुछ लाइक दैट, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। और ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट हैं जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और एक पार्ट जो है वाटर से दूर जाने का कोशिश करता है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बन जाता है। फिर इधर वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे पूरा, इस बीच में वाटर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, या तो ऑयल रहेगा या फिर इन लोग खुद से रहेंगे, ठीक है। आगे तो यहाँ पे है हाइड्रोफिलिक
पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट का एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है। देखो, जो सरफेक्टेंट होता है डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि एक सोप भी क्या है, सोडियम स्टेरेट एक सरफेक्टेंट है, ठीक है। और एनायनिक डिटर्जेंट भी एक सरफेक्टेंट है। एनायनिक सरफेक्टेंट कहते हैं इसको एक्चुअली में। कैटायनिक सरफेक्टेंट होता है, एमएससी प्रैक्टिकल में आप लोग देखेंगे फिजिकल के। एनायनिक सरफेक्टेंट, कैटायनिक सरफेक्टेंट उसका यूज़ किया जाता है। ये सब एक्सपेरिमेंट आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन निकालोगे ऐड करने के बाद, और विदाउट ऐड, अगर ऐड नहीं है तब निकालोगे, और ऐड करने के बाद निकाल कर देखोगे तो कम ज़्यादा आएगा, ठीक है। इन नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी एक सरफेक्टेंट ही है। इसका नाम यहाँ पे, सभी का नाम यहाँ पे लिखा है, देख लो, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल, और इन्होंने ही इसको, देखो, इन 1913, ठीक है, JVMC ban introduced the word missile into surface and colloid chemistry in the context of the association of surfactant molecules in aqueous solution. This article gives a biographic account of MC Ban and reviews the early work on the micellar aggregation, ठीक है, leading up to the pioneering ideas of G.S. Hartley, who introduced the first model of the spherical missiles that we would recognize today, ठीक है। तो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले JWMC वैन, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखना, ये हिस्ट्री है उसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर से एक मिसाइल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। उसको आप लोग देख सकते हैं, एक बॉल जैसे दिखाई देता है वो, एक्चुअली में सर्कल जैसे नहीं रहेगा, ये बॉल जैसे पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा पूरा चारों तरफ से 3D, ठीक है। ये देखो मिसाइल्स, अच्छे से देख लो, ठीक है। तो ये मिसाइल क्या है यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है। मिसाइल इज एन एग्रीगेट ऑफ सरफेक्टेंट मोनोमर मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड कोलाइड, ठीक है। मिसाइल क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ सरफेक्टेंट मोनोमर। सरफेक्टेंट मोनोमर कहने का मतलब ये, इसी को सरफेक्टेंट मोनोमर कहते हैं, ठीक है, या हम सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, मोनोमर मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड कोलाइड, उसी को क्या कहा जाता है, मिसाइल कहा जाता है। और मिसाइल का फॉर्मेशन एक सर्टेन कंसंट्रेशन में होता है, उस कंसंट्रेशन को कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन, ये कहते हैं, ठीक है। तो वेन मॉलिक्यूल्स, क्रिटिकल CMC क्या होता है यहाँ पे डेफिनेशन छोटा सा देखो, वेन मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेक्टेंट आर वाटर soluble at concentration more than the CMC, they form aggregates termed as micelles, ठीक है। तो सरफेक्टेंट को इतना हम लोग वाटर में ऐड करते जाते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स लोग एग्रीगेट करना चालू हो जाते हैं एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद, एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद ही एग्रीगेट होना चालू हो जाता है। और उस कंसंट्रेशन को, ठीक है, को ही कहा जाता है क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन। उसके बाद मिसेल बनना चालू होता है एक्चुअली में, उससे पहले मिसेल नहीं बनेगा, ठीक है। एक निश्चित अमाउंट में ही हम लोग सरफेक्टेंट को डालेंगे, या डालते हुए जाएंगे, एक ऐसा कंसंट्रेशन आएगा जिसके बाद मिसेल बनना चालू हो जाता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन, उस कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो ये मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो, मिसेल्स फॉर्म्स ओनली अबोव द क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन एंड अबोव द क्रेप्ट टेम्परेचर में ही, के ऊपर ही मिसेल का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली में आप लोगों के लिए, और ये नेट के एग्जाम में भी आता है, आप लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं इसका, ठीक है। तो द CMC इज डिटेक्टेड बाय नोटिंग अ प्रोनाउंस्ड चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलरली द मोलर कंडक्टिविटी। देयर इज नो एब्रप्ट change in some properties at the CMC, rather there is a transition region corresponding to a range of concentration around the CMC where physical properties vary smoothly but non-linearly with the concentration,
ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशंस सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस कैन क्लस्टर टुगेदर एज मिसेल्स। ठीक है, ये यहाँ पे फिर से उसी को दिखाया गया है, देखो। ठीक है, लाइपोसोम, इसका नाम क्या है, लाइपोसोम है, ये मिसेल है एक्चुअली में। ठीक है, या बाई लेयर सीड भी बन सकता है। ठीक है, इसमें अंदर में भी ऐसे ऐसे एग्रीगेशन हुए हैं, बाहर से भी ऐसे। तो पोलर वाला पार्ट अंदर में भी है और पोलर वाला पार्ट बाहर में भी है, और बीच में क्या है, नॉन पोलर वाला पार्ट है। ठीक है, जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। और मिसेल जो होता है उसमें नॉन पोलर वाला पार्ट अंदर में रहता है, पोलर वाला पार्ट बाहर में, तो उसको मिसेल कहते हैं। और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, सीड जैसे स्ट्रक्चर, तो उसको बाई लेयर सीड कहते हैं। ठीक है, ऐसे एग्रीगेशन हो सकता है, एक्चुअली में टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन है वो। ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिसेल्स यहाँ पे थोड़ा सा देखो। हाइड्रोफोबिक टेल्स एट द कोर एंड कैपेबल टू होल्ड लिपिडिक नेचर ड्रग एट सेंटर। ठीक है, तो वही है, हाइड्रोफोबिक हेड है, एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, और हाइड्रोफोबिक, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोफिलिक लिखा है ना, हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ऐसे कुछ एग्रीगेशन यहाँ पे हुआ है। और दूसरी चीज़, अगर अब मैं क्या करता हूँ, ऑयल को क्या किया, मैं वाटर में डाला। ठीक है, ऑयल को क्या किया, मैं वाटर में डाला, तो कुछ ऐसे एग्रीगेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब वाटर को आप ऑयल में डालोगे तब भी तो कुछ बबल बबल दिखाई देता है ना आपको, तो उसमें कैसे एग्रीगेशन होता होगा, तो वाटर जो था ऐसे वाटर है, देखो यहाँ पे वाटर। ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर एक्चुअल में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो वाटर का मॉलिक्यूल है, H2O है। तो H2O का ऐसे कुछ होगा, जो मूल पोलर वाला पार्ट है ना वो इधर रहेगा, और लेस पोलर वाला पार्ट है वो बाहर तरफ रहेगा, वही है बस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो देखो, हाइड्रोफिलिक हेड्स एट द कोर एंड कैपेबल टू होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर इंटीरियर। ठीक है, सूटेड फॉर डिसोल्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोलर सॉल्यूट्स थ्रू अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये सब आप लोग नोट्स बनाने के लिए थ्योरी डाला गया है। ठीक है, ये सबको आप नोट्स बनाएंगे, एमएससी के लिए है। ठीक है, तो मिसेल जो बनता है कैसे कैसे, स्फेरिकल जैसे बन सकता है, स्फेरिकल मतलब अभी गोल गोल जो देख रहे हैं हम लोग स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल ब्रॉड बन सकता है, वेसिकल बन सकता है, प्लेनर बन सकता है, बाइलेयर। ठीक है, और ये भी बन सकता है अदर। ठीक है, यहाँ पे जो एक ग्राफ है मोस्ट टाइम पे है नेट के लिए, मोस्ट टाइम पे ग्राफ है ये। हर मोस्टली यहाँ पे से क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ बस पूछ दिया जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे या कैसे बनता है, 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है, या ग्राफ को बना करके दे दिया जाता है, चारों को नाम को दे दिया जाता है कि किसका ये ग्राफ है, ऐसे करके एक ग्राफ बना देगा ऐसे, और वो पूछेगा कि किसका ग्राफ है। तो ये मोस्ट टाइम पे इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे मुड़ा हुआ ग्राफ है वो मोलर कंडक्टिविटी का है। यहाँ पे वो जो एक पॉइंट है, एक लाइन है, वो सीएमसी का, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन यहाँ पे है। क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन आने के बाद क्या क्या लिक्विड के प्रॉपर्टी में चेंज होता है वो ग्राफ है एक्चुअली में। ये ग्राफ क्या शो करता है भाई, जब सीएमसी बनता है, सीएमसी बनने के बाद उस क्या बोलते हैं, उस लिक्विड के ठीक है, या उस फ्लूइड के प्रॉपर्टी मोलर कंडक्टिविटी में, सरफेस टेंशन में, या ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या चेंजेस आता है उसको बताता है ये ग्राफ सीएमसी बनने के बाद। ठीक है, तो सीएमसी बनने के बाद कंडक्टिविटी कम हो रहा है भाई, देख सकते हो, और सरफेस टेंशन भी कम हो रहा है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है बस। ठीक है, ये यहाँ पे और बहुत सारे ग्राफ है जो एक ही साथ दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, डेंसिटी दिखाया गया है, कंडक्टिविटी दिखाया गया है, सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इंटरफेसियल टेंशन। तो ये सब ग्राफ है पूरा, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, मिसेलाइजेशन, ठीक है, ऑकर्स बाय बैलेंसिंग ऑफ टू मेन इफेक्ट्स, readiness of the non-polar tails to reject contact with water। ठीक, मिसलाइजेशन वही है कि एग्रीगेशन ही है। मिसलाइजेशन में क्या, मिसल का फॉर्मेशन होगा। तो मिसल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वाटर, अगर ऑयल को डाला हो तो ऑयल को, या डिटर्जेंट को डाला हो तो उसको ऐसे एग्रीगेट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, और उसको घेरना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पे मिसलाइजेशन का थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे।
CMC फिर से CMC क्या है? क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट अबव विच मिसेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ऐसा कंसंट्रेशन जिसके बाद मिसेल्स फॉर्म होना चालू हो जाता है या उसके बाद मिसेल्स फॉर्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन कहते हैं। वही चीज़ है। प्रोसेस ऑफ मिसेलाइजेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मिसेलाइजेशन। तो क्या क्या होता है? ऐसे बल्क कंसंट्रेशन सरफेस एक्सेस सरफेस सेचुरेटेड विथ एसएसए। तो वही है ये एक्चुअली में। फैक्टर अफेक्टिंग सीएमसी मिसेल मिसलर साइज, मिसेल का साइज बता रहे हैं यहाँ पे। जो मिसेल बनता है ना हमारे पास ऐसे, उसका साइज बताया जा रहा है यहाँ पे। तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं सीएमसी में, ठीक है, जहाँ पे मिसेल पहले से बन चुका है उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे इफेक्ट को बताया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट एडिशन टू सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट डिक्रीजेस द सीएमसी and increases the micellar size. This is because the electrolyte reduces the force of repulsion between the charged head groups at the micelle surface, so allowing the micelle to grow. ठीक है, at high electrolyte concentration the micelles of ionic surfactant may become non-spherical. ये फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक है। नेचर आप देखो, मिसेलाइजेशन जो होता है, कैसे मिसेल होगा या कितने कंसंट्रेशन में मिसेल होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स, नेचर ऑफ काउंटर आयन। जैसे हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप बोल रहा हूँ, जैसे एनायनिक सरफेक्टेंट, कैटायनिक सरफेक्टेंट जो बोल रहा था ना, तो उसमें हेड कहाँ पे रहेगा, टेल कहाँ पे रहेगा? अगर एनायनिक सरफेक्टेंट है तो यहाँ पे N- रहेगा, कैटायनिक सरफेक्टेंट है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तो ये सब के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि मिसलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये सब क्या करता है? मिसेल के मिसलाइजेशन को इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।